उर्दू में जो हम इसके लफ्ज़ यूज़ करते हैं ना मुझे वो है इसराफ। ठीक है, कोई भी बंदा क्या करता है, कितना कमाता है, किधर लगाता है वगैरह, ये सारी बातें जो हैं उनको ध्यान से बात चीज़ें। आप सांस ले रहे हैं, आपको बायो में ना भी पता हो कि सांस का क्या प्रोसीजर है, तो उससे सांस नहीं रुकता, आता जाता रहता है। बॉडी अपने सारे फंक्शन डॉक्टर्स को पता है, हमें नहीं पता, लेकिन वो अपनी जगह पे परफॉर्म करती है। अकाउंटिंग हर बंदा कर रहा होता है, चाहे उसको पता है कि मैं अकाउंटिंग कर रहा हूँ, चाहे उसको नहीं पता कि मैं कर रहा हूँ। गाड़ी का ड्राइवर है तो आप उसे कहते हैं हम टूर पे जाना चाहते हैं, कितने पैसे दोगे, कोई हिसाब तो लगाता है ना कि कितने में मेरा पेट्रोल कितना डलेगा, मेरा वहाँ पे आने जाना, मेरा वक्त कितना लगेगा, गाड़ी का कितना मतलब नफा नुकसान है, सारा काउंट करके वो एक फिगर आपको बताता है। उसको कदर नहीं आइडिया कि वो अकाउंटिंग कर रहा है, लेकिन कर हो रहा है, क्या कर रहा है, अपनी इनकम को एक्सपेंस के साथ मैच कर रहा है, जो बात उसको फीसेबल लग रही है उतनी बात को आपको देना चाहता है। ठीक है जी। अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है? अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ, चार बातें, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। The financial data in a systematic manner। ये पढ़ी है जी, या इससे मिलती जुलती पढ़ी होगी। ठीक है, डेफिनेशन तो बेहतर अच्छा है, किसी भी चीज को डिफाइन करने के 100 रंग हैं। ठीक है, अकाउंटिंग के भी कई तरीके हैं। मेरी ये थोड़ी सी फेवरेट डेफिनेशन है कि अकाउंटिंग क्या है, डील करती है फाइनेंशियल डाटा के साथ। डाटा क्या है बताएं आप लोग, तो डाटा इंफॉर्मेशन को बड़े से तरीके से जानते हैं, कंप्यूटर साइंस, रॉ फैक्ट एंड फिगर से क्या बोला जाता है, डाटा। आप यहाँ पर आए हैं, मैं रूटीन में एग्जांपल देता हूँ। आप कहते हैं मैं कैसे करता हूँ, यहाँ पे कुछ चेयर्स पड़ी हैं, डाइस पड़ा है, वाइट बोर्ड है और मतलब पंखे लगे हैं, ये है वो है। 90% लोग जो इस सिचुएशन को जानते हैं वो गैस कर जाएंगे कि आप किसी क्लासरूम की बात कर रहे हैं। अगर आप लफ्ज़ क्लासरूम यूज करते हैं तो वो इंफॉर्मेशन थी, वो एक किस्म की फॉर्म थी इस पर्टिकुलर डाटा की जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक हो गया। फाइनेंशियल डाटा क्या है कि मसलन यही जगह है, तो हम उनसे पूछते हैं ये कैसा चार्ज है, वो कहते हैं जी हम सुबह सुबह आते हैं, एक बंदा जो आपको गेट खोलता है, उसके बाद ऐसे होता है वैसे होता है, फिर बच्चे आना शुरू हो जाते हैं। बात गलत नहीं कर रहे, लेकिन हमें ये जानने के लिए कि ये किसी कॉलेज की बात कर रहे हैं, 6 महीने लग जाएंगे उनकी सारी स्टोरी सुनने में कि वो क्या ना कहते हैं। अगर वो मजीद कह देते हैं हमने कॉलेज बनाया हुआ, तो अगली बात हमें समझ थी, कॉलेज में चलते ही है, कुछ टीचर हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट फी पे करते हैं, टीचर सैलरी देता है, काम चलता है। ठीक हो गया। तो जब बात हो फाइनेंशियल डाटा की, फाइनेंस जिसका ताल्लुक पैसे के साथ, फाइनेंस क्या है, कोई भी ऐसी चीज जिसका ताल्लुक पैसे के साथ, माँ बाप के साथ ताल्लुक जो है उसको पैसे में डिफाइन कर सकते हो? नो, ऑलमोस्ट नहीं। ठीक है, ऑलमोस्ट ये कह रहा हूँ, बात उसमें करना पड़ता है। तो जो फाइनेंशियल डाटा है उससे क्या मुराद है आपकी कि ऐसा डाटा जिसका ताल्लुक पैसे के साथ है। दुकानदार कहते हैं मैं इतने की परचेज करता हूँ, इतने चीजें सेल करता हूँ, अब वो क्या करेगा, आपको एक एक आइटम बताता जाएगा। अब आप कुछ भी नहीं बता सकते कि इसको नफा हो रहा है, नुकसान हो रहा है। इतना ज्यादा डाटा, 600 दिन की एंट्री है, आपको क्या पता कि वो नफे में है कि नुकसान में। ठीक है, और बहुत ज्यादा पैसों के लेन देन का कदर मतलब है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है ना, उसका ये मतलब होता है कि आपको लॉस हो रहा है। मैंने कहा ये बच्चे पूछ रहे थे, हमने एग्जाम्पल दी कि एक बंदा है, उसकी इनकम 4 अरब रुपए है, लेकिन उसके खर्चे 5 अरब है, तो वो तो 1 अरब रुपए लॉस में। एक बंदे की इनकम 40 रुपए है, लेकिन उसके जो खर्चे हैं वो सिर्फ 30 रुपए हैं, तो वो 10 रुपए प्रॉफिट में। तो बहुत ज्यादा हैवी फिगर डिफाइन नहीं करता कि आप नफे में हैं या कि आप नुकसान में हैं। डिफाइन ये करता है कि आपने जब कंपेयर किया तो आप कहाँ हैं। तो अकाउंटिंग क्या करती है, इस डाटे को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने की ट्राई करती है, इस डाटा को इंफॉर्मेशन में कि ऐसी फॉर्म में जहाँ पे आप उसको पुरसकून तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें कि बात क्या हो रही है।
उसके लिए अकाउंटिंग ने ये 4 क्लियर रखी हुई। सबसे पहले जो कुछ आता है अकाउंटिंग उसको रिकॉर्ड करके, जिसको आप जर्नल के नाम से जानते हैं। जर्नल जानते हैं ना, जर्नल एंट्रीज। ये बच्चे वही चीज है। आपने फर्स्ट टाइम अकाउंटिंग में जब बात रिकॉर्ड करने का आप लफ्ज़ क्या यूज करते हैं, एंट्री पास की है, इसको हम क्या बोलते हैं, जर्नल भी बोलते हैं, जर्नल एंट्री भी बोलते हैं, जर्नलाइज करना भी बोलते हैं। ठीक हो गया जी। इसकी डिटेल में थोड़ी बात जाता हूँ। जब आप इसमें आ जाते हैं तो फिर आप उसकी क्लासिफिकेशन करने की ट्राई करते हैं, यार ये ठीक है, ये जो आपने किया हमने उसको रिकॉर्ड कर दिया, जो कुछ इधर मौजूद है इस सारे को रिकॉर्ड किया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल जब कॉलेज का प्लान बनाया गया तो उसके लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए, जगह चाहिए, जो जो कुछ उन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया सब उसको कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये पहली क्लासिफिकेशन है। चीजों की पहली क्लासिफिकेशन क्या है कि वो आप उसको डिफाइन करने की ट्राई करते हो कि जिस चीज से हमने सरमाया को लेकर आए, जिससे बिजनेस शुरू किया, वो चीज क्या कहलाती है आपकी कैपिटल। कैपिटल जब आपने इकट्ठा कर लिया उसके जरिए आप अमूमन क्या होता है कि एसेट्स खरीदते हैं। क्यों? कॉलेज बनाने के लिए कम से कम 3-4 चीजें चाहिए। आपको बोर्ड चाहिए, आपको स्टेशनरी चाहिए, डाइस चाहिए, चेयर चाहिए। फर्ज करें कि आपको ओपन में भी बैठते हैं, लाइट कमरा नहीं भी चाहिए, कम से कम फिर भी आपको ये चीजें जो है वो जरूरी है। तो एसेट हम उन चीजों को बोलते हैं बेटा, सादी डेफिनेशन एसेट जिस चीज पे आपका क्लेम होता है। अभी मैं इसकी बात नहीं जानता। एसेट्स जो कुछ आपको फिजिकल यहाँ पे नजर आ रहा है वो यहाँ पर एसेट्स सारे नहीं, लेकिन अमूमन मसलन ये चार्ट एसेट नहीं है, हम इसलिए मार्कर एसेट नहीं है, लेकिन चेयर आपका एसेट है, डाइस आपका एसेट है, बोर्ड एसेट है, डाइस है एसेट है, आपका लैपटॉप एसेट है। ठीक हो गया। जो चीजें जिनका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा हो, डिटेल में बात करते हैं। जब आप एसेट्स खरीदते हैं तो अमूमन आपको कुछ ना कुछ लायबिलिटीज का भी सामना करना पड़ता है। रीजन सारे पैसे तो आपके पास नहीं होते, आप बहुत सी चीजों उधार पे भी लेते हैं। ठीक है, बाज़ आप चीजें रेंट पे भी लेते हैं, बाज़ आप चीजें लीज पे लेते हैं, जिनको आपने एज इट इज वापस करना होता है। तो जिस चीज को आपने वापस करना है मींस कि आपकी तो नहीं है, आपकी नहीं है, क्या है आपकी लायबिलिटी। ठीक है, इसको उर्दू में बोलते हैं वाजिबुल-अदा, इसको सरमाया बोलते हैं, इसको उर्दू में असासा बोलते हैं, इसको वाजिबुल-अदा बोलते हैं। ये आपको आने जरूरी नहीं, लेकिन पता होने में जरूरी है। लायबिलिटीज और उसके बाद 2 काम है जिसके लिए आप सारा ये कर रहे हैं। एक आपकी इनकम है और एक आपका एक्सपेंस है। इनकम क्या है बच्चे? जो कुछ आप उस कारोबार के जरिए कमाते हैं। जैसे ये कॉलेज आपकी फीस पे चलता है, ऐसे ही तो ये जो आपसे अर्ज कर रहे हैं बच्चे क्या है? इनकम। हम इनसे पढ़ाने के पैसे दे रहे हैं, जो हम इनसे दे रहे हैं वो हमारी इनकम है, लेकिन क्योंकि ये हमें दे रहे हैं तो ये इनका क्या काम होगा? पैसे कमाने के लिए जो खर्चे करने पड़ते हैं एक्सपेंस का, इन दोनों की नेचर सेम है। इधर भी कुछ देना पड़ रहा है, इधर भी कुछ देना पड़ रहा है, बदले में कुछ मिल रहा है, लेकिन इसके बदले जो मिल रहा है वो बाद में भी काम आता है, इसके बदले जो मिलता है वो बाद में काम नहीं आता। बिजली का बिल 1 महीने दे दिया, अगले महीने बिजली यूज करनी है, दोबारा आपको पैसे मिलने पड़ेंगे। सही है, लेकिन क्या आपको हर दफा फ्रिज भी नहीं लेनी पड़ती, वो आपको नहीं देनी पड़ती, तो आपके काम आ जाती है। फ्रिज का क्या काम है? वो एक एसेट है, आप यूज करते रहे, ओवर द ईयर एंड पे कबाड़ में भी बिक जाएगा, था वो भी खर्चा, लेकिन उसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा है। ठीक हो गया। फ्रिज चलाने के लिए लाइट यूज करनी पड़ेगी, लाइट खर्चा है, जितना अरसा यूज करोगे उतना ज्यादा आपका बिल आएगा, जितना कम यूज करोगे उतना कम आएगा, नहीं यूज करोगे तो खर्चा नहीं आएगा। ठीक हो गया। ये एग्जांपल आप आगे अप्लाई कर सकते हैं। गाड़ी खरीदते हैं, गाड़ी एसेट है, पेट्रोल एसेट में, पेट्रोल क्या है? आपका एक्सपेंस है, जितना पेट्रोल आपने यूज कर लिया वो आपको क्या हो जाता है? एक्सपेंस हो जाता है। ठीक हो गया। एक और बड़ी सी बात है, वो इतनी आपकी जरूरत नहीं, मैं कर देता हूँ। एक्सपेंस बाजू का स्टोर कर लिए जाते हैं। आपने घर में दाने स्टोर किए होते हैं, जिसका बाद में आटा बनाते हैं, जब आप उसको कन्वर्ट कर लेते हैं तो वो खत्म हो जाता है। जब आपने इसकी रोटी बना ली तो वो एसेट आप नहीं रहा, लेकिन जितना अरसा वो आपके पास पड़ा रहा उतना अरसा वो आपका एसेट था। दुकानदारी की बात को क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। इसी चीज को लोग क्या बोलते हैं? स्टॉक।
कि हमारे पास इतना स्टॉक जो है वो फिलहाल मौजूद है, वक्त के साथ हम इसको निकाल दें। ठीक हो गया बच्चे? अच्छा, अब इसमें भी एक मसला है, इतनी कैटेगरी तो हमने काट दी, ढेर सारे रजिस्टर बना दिए। रियल लाइफ में बहुत ज्यादा, ये आपके सामने तो 4-4 लाइनें होती हैं, रियल लाइफ में जाहिर सी बात है इसके अपने अपने पूरे पूरे रजिस्टर बने होते हैं, ढेर सारा सेटअप है, एक एक बंदा एक एक बात में से कंट्रोल कर रहा होता है, मेंटेन करता है। आपको हर एक का कुछ ना कुछ मिल गया, आपको आइडिया हो गया कि मेरे खर्चे इतने, मेरी आमदनी इतनी, यहाँ से 100 रुपया कमाया, वहाँ से 150 कमाया, वहाँ से 500 कमाया। अब अगेन मुझे तो कुछ नहीं समझ आ रही कि आपने महीने में कितना कमाया या इवन आपने दिन में कितना कमाया, मुझे तो फिर कैलकुलेटर लेके बैठना पड़ेगा। तो हम इनकी भी छोटी छोटी समरियां जो हैं बनाते हैं, फिर ये एक सिंगल फिगर में आना शुरू हो जाए, एक हेड के तहत एक ही बात है। अब गाड़ियों की बात कर रहे हैं तो हम उसको व्हीकल अकाउंट बना के सारी गाड़ियां वहां पे मैच कर देंगे। ठीक हो गया? आप बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, जितनी आपकी बिल्डिंग है हम सारा को इकट्ठा करके एक फिगर बना के उसको वहां पे मेंशन कर दें। इस एक्स को बोलते हैं समराइज करना। ठीक हो गया जी? और उसके बाद बेटा आप क्या करते हैं, समराइज कर दिया, अगेन एक पंगा पड़ता है। अकाउंटिंग वाला बंदा तो समझ रहा है कि आप क्या कहना चाहते हैं। जब आपने लफ्ज़ डेप्रिसिएशन बोला उसको पता है क्या कह रहे हैं। जब आपने कहा जितना प्रॉफिट हुआ उसको समझ आ गई कि ये प्रॉफिट बोल रहे हैं। जब अब कई दफा क्या होता है, एक बंदा है उसने लाख रुपए की चीजें उधार दी, 2 लाख उधार भेज दी, पैसे ना लिए हैं ना अभी तक दिए हैं, उधार पे चीजें परचेज की 1 लाख रुपए की और उनको उधार पे ही सेटल कर दिया 2 लाख रुपए का। अकाउंटिंग कहते हैं इसको लाख का प्रॉफिट हुआ, कोई झूठ भी नहीं है, क्योंकि 2 लाख रुपए उसने अर्न किया है, लाख रुपए उसने स्पेंड किया है, तो 1 लाख रुपए उसका आ गया, प्रॉफिट आ गया। प्रॉब्लम ये है कि उसकी जेब में तो फूटी कोड़ी भी नहीं, मतलब उसने तो किसी का लाख रुपए देना है और कहीं से 2 लाख उसने वसूल करना है। अब ये बातें ले में जो कि अकाउंटिंग नहीं समझता उसकी समझ से बाहर है, तो हम फिर उसके लिए क्या करते हैं, उसको बात होता इंटरप्रिटेशन जो है कि उसकी वजाहत कैसे करें। ठीक है, बहुत हम छोटे लेवल पे जाते हैं। एक और चीज होती है जिसको हम बोलते हैं स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर वो बंदा होता है जिसका कोई ना कोई वास्ता किसी ना किसी नाम में आपके साथ है, जिसका कोई ना कोई कंसर्न आपके साथ है। हम उसके एंगल से चलते हैं, हम ये किसी रेडी वाले के लिए बैठे हुए उसको अकाउंटिंग की नहीं समझ आ रही तो हम इंटरप्रेट करना शुरू हो गए। हम हमारी मुराद ये है कि जो रेलेवेंट बंदा है उसको ये इंफॉर्मेशन चाहिए, लेकिन वो अकाउंटिंग को एज अ सब्जेक्ट अंडरस्टैंड नहीं करता, तो हम कुछ बातें उसके लिए बता करते हैं। जब डायरेक्टर है उस बात को हमसे ये पूछते हैं कि डेप्रिसिएशन इतनी कैसे निकाली, तो हम उसकी वजाहत करेंगे कि हमने इस दफा ये वाला रेट लगाया है या क्यों लगाया है। या इनकम टैक्स वाले आते हैं, कहते हैं कि आपने प्रॉफिट इतना कम क्यों शो किया, उनको वजाहत करते हैं। ये इंटरप्रिटेशन भी कोई बहुत सादी नहीं होती है, रेलेवेंट जो स्टेक होल्डर है उसके लिए। ठीक हो गया जी? आखिरी बात है इन सिस्टमैटिक मैनर। सिस्टमैटिक मैनर जरूरी है। रीजन, सिस्टम क्या होता है, गाड़ियां हैं पाकिस्तान में जितनी गाड़ियां चलती हैं उनका स्टेयरिंग राइट साइड है, रेस का पैडल उधर ही होता है जहाँ बाकियों का होता है, क्लच ब्रेक वहां पर कंपनी डिफरेंट हो जाएगी, इंजन की पावर डिफरेंट हो जाएगी, डिजाइन सीटें सारा कुछ मुख्तलिफ हो सकता है, स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप इस सूरत में तो आपको हर गाड़ी के लिए बेहतर से ड्राइविंग सीखनी पड़ेगी। जो नहीं लैपटॉप आप किसी भी कंपनी का यूज करते हैं, विंडो का जो ओवरऑल तरीका है वो नहीं होता। ठीक, वो क्या है, सिस्टम है। इसको भी तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं ना, ओएस बोलते हो आप। मोबाइल के अंदर एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है या आईओएस है, वो भी क्या है, एक सिस्टम है, इस तरीका कार है। तो अकाउंटिंग का एक तरीका कार है। ठीक है, अब उसकी बड़ी लंबी बताते हैं, 2 तरीके से ये सिस्टम चलते हैं। एक को हम बोलते हैं जो IFRS का मेथड है, ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, वर्ल्ड लेवल पे बॉडीज बनी हुई हैं जिनके थ्रू हम बेसिकली हम CA में इन्हें ही पढ़ते हैं और इसी लेवल की बातें हम आपको वास्ता जाने पड़ते हैं। बेतहाशा हैं, अभी डेवलप भी हो रहे हैं। पुराना नाम इसका IAS है जिसको हम इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोला करते थे। अब जो दूसरी तरीका कार है उसको बोलते हैं क्या है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, जनरली एक्सेप्टेड का क्या मानी है कि ये अमूमन लोग ऐसे करते हैं, हमारे यहाँ इस बात को लोग ऐसे, इसको हम क्या बोलते हैं, जनरली एक्सेप्टेड।
अमूमन यूके गैप है, यूएसए का अपना गैप है, इंडिया का अपना है, पाकिस्तान का अपना कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो हम सालों से थोड़ा थोड़ा देख के जो मुनासिब होता है बना देते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे इसको डिस्टर्ब करें। ये थी आपकी अकाउंटिंग की